सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत देश का संविधान है जो वो सबसे लिखित रूप से बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन आपके सामने है, कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है, न अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नम्य और अनम्य दोनों है। नेक्स्ट हमारा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हुआ कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म इसका नहीं होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राज्य स्तर पर कोई भी इसका धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए, ये भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी में है भारत एक कुलीन तंत्र है, डी में है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है, यह एक मौलिक संविधान है, बी में है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी में है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी में है उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बी में है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सी में है, भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए में, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बी में है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी में है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। डी में है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। नहीं, ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, और ये मूल कर्तव्य जो हमारे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है, और रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है वो प्रभावित है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी में है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है। सी में है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार व्यवस्था करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का संविधान है, ए में है अत्यंत लचीला, बी में है अत्यंत कठोर, सी में है कठोर कम लचीला अधिक, डी में है कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कठोर कम है और लचीला ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए में है एकात्मक है, बी में है पूर्णतः संघात्मक है, सी में है रचना में एक संघात्मक और भावना में एकात्मक, डी में है भावना में संघात्मक और रचना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो रचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन ए में आपका है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थिति में, बी में है, कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी में है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह
ऑप्शन ए में है मौलिक संविधान है, बी में है वकीलों का स्वर्ग है, सी में है विकासशील संविधान है, डी में है तानाशाही संविधान है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी में ब्रिटेन के संविधान का, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी में है कनाडा के संविधान का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए में है संविधान लिखित और अनम्य है इसलिए, बी में है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी में है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, डी में है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका सही आंसर केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का वितरण ही इसका परिसंघीय होने का लक्षण है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन आपका ए में है संविधान लिखित है, बी में है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी में है जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी में है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत में जो प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई हो जनता सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार देता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में है, ए में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, बी में है 350 से अधिक आर्टिकल्स, सी में है 400 से अधिक आर्टिकल्स और डी में है 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 400 से अधिक आर्टिकल्स हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग मौजूद थे और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। लेकिन अभी वर्तमान में काउंटिंग के हिसाब से 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग हो गया और 12 अनुसूचियां हो गया है। इसीलिए ये 400 से अधिक ऑप्टिकल्स यहाँ पे इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिकी अध्याचात्मक प्रणाली, बी में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी में फ्रांसीसी अध्याचात्मक प्रणाली और डी में सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ब्रिटेन से हमारा संसदीय प्रणाली लिया गया है, इसीलिए सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है संविधान, सी में है संसद, डी में है धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें सर्वोच्च जो होता है वो सर्वोच्च जो है संविधान को दिया गया है, इसलिए बी इसका सही। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। ऑप्शन ए में है इनमें से अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, बी में है इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी में है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी में है इनमें संघ और राज्य दोनों का सरकारों का संविधान है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए यह बृहद होने का कारण रखता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में सर्वोच्च न्यायालय, डी में निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, क्योंकि संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 20 वर्ष, सी में 21 वर्ष और डी में 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 18 वर्ष वर्तमान में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 1989 ईस्वी में 326 अनुच्छेद में संशोधन करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए में है दोहरी नागरिकता, बी में है संविधान की सर्वोच्चता, सी में है केंद्र में संपूर्ण शक्ति और डी में है शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कि संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है जो संविधान की सर्वोच्चता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए में संघीय राज्य, संघों का राज्य, सी में राज्यों का संघ
और डी में इकाइयों का संघ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत में संघीय राज्यों का संघ है, यूनियन है, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य मौजूद हैं हमारे अभी वर्तमान में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां लिस्ट है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 सूचियां यानी कि लिस्ट है, जिसमें पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है। संघ सूची में विषय पर संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार बनाता है कानून, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, लेकिन जिसमें प्राथमिकता सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी में है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान से, सी में जनता के द्वारा और डी में राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत की जनता से संविधान प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति में, बी में है न्यायपालिका में, सी में मंत्रिमंडल में और डी में संविधान में। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा संविधान में वैध सर्वसत्ता निहित है। डी ऑप्शन आपको नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है और डी संघीय है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कुछ एकात्मक और